I'll come to our strengths कि क्या क्या strengths थी which global leaders are talking about, and I want to know your opinions on all of that. Okay, but another challenge is second उसी statement में उसके बाद उन्होंने challenge focus किया कि इंडिया में मैं अभी बहुत पैसे नहीं लगाऊंगा because the big challenge for India is ease of doing business. वहाँ पे इतनी bribery है, इतने लोगों को system grease करके इधर उधर से काम कराना पड़ता है that there is no smooth way कि आप चाहते हो, आपको पता चलता है आपने इतने पैसे लगाए, सब स्टार्ट हो गया एंड देन 2 years later वहाँ पर कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया तो आपको फिर वापस पैसे खिलाने पड़ेंगे. सो ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, द करप्शन इज थ्रू द रूफ, सो इट्स डिफिकल्ट. एटलीस्ट कोई वेस्ट में बैठा हुआ आदमी अगर वो इंडिया में पैसे लगा के पैसे बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. डू यू एग्री विद दिस? I think corruption is a challenge. I think corruption needs to be rooted out, and we need to do a lot more than we are doing to fight corruption. We have to find a way to root it out if we want to. And ऐसा नहीं है कि investment नहीं आ रहा है. The thing about India is that it is such a big market with so much potential that whether जो companies अब आ रही हैं इंडिया में निवेश कर रही हैं वो इसलिए थोड़ी कर रही हैं क्योंकि उनको इंडिया पसंद है. 15 साल पहले नहीं था, 20 साल पहले नहीं था, अब कैसे पसंद आने लगा? It is not because of the goodness of their heart or their kindness or, you know. No, it is because it makes financial sense. Yeah. Returns दिखते हैं. Returns दिखते हैं, इसलिए वो आते हैं. See, there's no doubt कि इंडिया बहुत तेजी से बढ़ेगा. Everybody agrees this. Around the world, global leaders, everybody agrees this, right? And we specifically, बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं और हम देख रहे हैं ग्रोथ कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, हमारे आसपास चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, सो हम लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, थोड़े बायस्ड भी हैं, विच इज़ ट्रू, विच इज़ बाउंड टू हैपन. सो दिस इज़ वाई आई वॉज ट्राइंग टू टेक पर्सपेक्टिव फ्रॉम द वर्ल्ड कि ओके दूसरे लोगों को चैलेंजेस अगर लगते हैं तो लगते क्या है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू. नहीं, मुझे लगता है कि तेज़ी से बढ़ेगा. हमारे चैलेंज ये करप्शन है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और पॉलिटिक्स, दीज आर जो कहते हैं BAU, बिजनेस एज यूजुअल वाली कैटेगरी में मैं डालती हूँ. मेरे ख्याल से एज वी राइज हमारे देश का बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि कैसे हम उस डेवलपमेंट को सब तक पहुँचाएं. जब आप कहते हो कि हमारी GDP 8% बढ़ी, 6% बढ़ी, 7% बढ़ी, क्या उस ग्रोथ के फ्रूट्स हर इंडियन को मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे तो प्रॉब्लम है. कि जैसे आपकी वेल्थ इनइक्वालिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी सोसाइटी पोलराइज होगी. जब एक मेजॉरिटी को ये लगने लगेगा कि ये जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम है, जो करंट सोशल और फाइनेंशियल सिस्टम है, इट इज़ फेलिंग अस, इट इज़ ओनली प्रायोरिटाइजिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, that will lead to polarization, that will lead to conflict, that will lead to more populism. Because the next government will say, I will give you this, you don't even have to work. That is a recipe for disaster. But so do you think that is happening? I think the gap is still very wide. I think that successive governments across the board have tried social inclusion. They have tried all sorts of things. They have tried SOPs. They have tried to create opportunity for people. Job creation remains a challenge everywhere in the world, including in India. And again, our numbers are very big, but that cannot be an excuse to not fix it. So I think we need to do a lot more, and we need to take this a lot more seriously. I think the challenge is, I see 3 things. You have to invest a lot more on education. There is no other way. Yeah. Don't give people, you know, वो जो पुरानी saying है कि आप मुझे मछली मत दीजिए, मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, बाकी मैं कर लूँगी. ताकि रोज खाना खा सको. हाँ, ताकि रोज खा सको. तो वो हमें बेहतर करना पड़ेगा. सेकेंड इज हेल्थ, क्योंकि हम हर साल कहते हैं कि इतने मिलियन लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया, पर इतने सारे परिवार हैं जिसमें एक सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए तो गरीबी रेखा से कहीं नीचे चले जाएंगे उसका इलाज कराते कराते. 1 hospitalization and you are facing financial ruin. True. Right? So healthcare and education need to be fixed so that we create opportunity for all. Unless we as a society can promise opportunity to every child, no matter which part of the country they live in,
we cannot pat ourselves on the back and say, okay, now we have arrived, or now we are growing, fastest growing, da 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 da. All of that is great. फेयर. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.